सरकार के कान पे जू नहीं रेंगती, लेकिन हम एक स्वर में सरकार के साथ खड़े होकर विपक्ष के माध्यम से, आपके माध्यम से चीन की ये धृष्टता है, अगर उनको लगता है कि वो हमारी भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सरकार को थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। ये ढुलमुल रवैया, कभी महाबलीपुरम में शहनाई सुनना, कभी साबरमती पे झूले झूलना, 19-19 मीटिंग कर लेना, 2 मीटिंग तो जाबाजों की शहादत के बाद गलवान में हो गई, कोई उसका क्या परिणाम है? 19 कोर कमांडर की मीटिंग हो गई, आज भी हम अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बना पाए हैं। इस पर सरकार से भी सवाल है। बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया कि गवर्नमेंट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सर्वे कर पाएगी, मगर अब उसको इनएडवर्टेंट एरर बता के वापस ले लिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो जो सुबह सुबह 28 अगस्त को एक एफिडेविट हलफनामा सरकार ने दायर किया और उसमें कहा पैराग्राफ 5 में कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस या ऐसी कोई और कार्रवाई वो खुद कर सकती है। उसके बाद शाम तक कुछ ही घंटों के बाद उसको वापस ले लिया गया और कहा गया कि पैराग्राफ 5 जो था वो गलत था। तो मैं इसमें 2 चीज़ें समझती हूँ। एक तो सरकार का इतना नाकारापन है कि उनके लॉ ऑफिसर एक ढंग का एफिडेविट नहीं सबमिट कर पा रहे हैं, और ये किसी छोटे ऑफिसर ने नहीं, ये सॉलिसिटर जनरल ने किया था। दूसरा, सरकार का पाखंड भी दिखता है। सरकार एक मत में, एक स्वर में जातीय जनगणना के बारे में क्यों नहीं बोलती? कभी बगले झांकती है, कभी इधर उधर की बात करके ध्यान भटकाती है। ये विपक्ष की मांग नहीं है, ये इस देश के शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग की मांग है, जिन्होंने सदियों का की दिक्कत सही है और वो चाहते हैं कि सेंसस हो। तो सरकार अपना रुख और रवैया साफ करे। और ये भी बात है, सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसा लगता है कि सरकार जो है, जो आरक्षण के खिलाफ लोग हैं उनके साथ खड़ी नजर आती है। तो सरकार का मत क्या है? आप एफिडेविट में कुछ कहते हैं, कुछ घंटों में बदल देते हैं। ये आपका पाखंड और आपका जो जातीय जनगणना पर मुंह फेरने की बात है, उसको जग जाहिर करता है। जहाँ पे लखनऊ में नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कहा कि 1985 के बाद से उत्तर प्रदेश को एक लॉन्ग पीरियड ऑफ डार्कनेस दिखाई दिया है, मगर अब जिस तरीके से सरकार चल रही है वह प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में एक बीमारू स्टेट से अब एक डेवलप स्टेट की तरफ जा रही है। आपको नहीं, अब कहने को अगर माइक मिल जाए तो मुख्यमंत्री बहुत कुछ कह सकते हैं। कहने को तो मुख्यमंत्री ये भी कह सकते हैं कि 4 चांद लगा दिए हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश में। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, चाहे वो युवाओं की स्थिति बदहाली हो, या चाहे वहाँ पर निवेश ना होना हो, या वहाँ पर जिसको कहते हैं कि कंजम्पशन कम लगातार हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे, इस बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? आप सत्ता में हैं, आप सत्ता में अपने दूसरे चरण में हैं, आपने कौन सा एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में कराया, उसी का नाम बता दीजिए। आप कभी फिक्की में, कभी सीआईआई में, कभी निवेश समिट करते हैं, करोड़ों रुपए फूंकते हैं, एमओयू साइन कर लेते हैं, कितने एमओयू असलियत में बदले, इस बात को बताइए ना आप। तो कहने को तो मुख्यमंत्री जी कुछ भी कह दें, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये लोग बातों के ही तो धनी हैं।